सीढ़ियां उनको सलाम, सीढ़ियां उनको सलाम जिनको छत तक जाना है। अरे हमें तो आकाश को चूमना है, तो रास्ता भी खुद बनाना है। नमस्कार साथियों, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिलेवार परिचय केंद्र साथियों। और साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। तो हमने साथियों महेंद्रगढ़ जिले के बारे में आज डिस्कस करना है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप जो है जुड़े रहिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है साथियों, तो आप जो है क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। महेंद्रगढ़ जिले का आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। महेंद्रगढ़ जिले की अगर मैं बात करता हूं तो ये वही जिला है जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को, यानी कि 7 जिले बनाए गए थे, 7 में से एक महेंद्रगढ़ भी था। ठीक है जी। और याद रखना है साथियों, अगर मैं बात करूं पुराना नाम, महेंद्रगढ़ जिले का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो याद रखना है महेंद्रगढ़ जिले का जो पुराना नाम है वो है कान्नौड़। क्या है प्यारे बच्चों? कान्नौड़। और याद रखना है कान्नौड़ का जो किला है ये किसने बनवाया था, तो याद रखना है साथियों, जो कान्नौड़ का जो किला है ये 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे के द्वारा, ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में जो है तात्या टोपे के द्वारा कान्नौड़ के किले का निर्माण करवाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है जो महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले का जो नामांकन है प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार से रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, तो याद रखना है आपने 1861 की बात है। 1861 में जो है पटियाला रियासत के एक राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम है भाई नरेंद्र सिंह। ठीक है, राजा का क्या नाम है प्यारे साथियों? नरेंद्र सिंह। और नरेंद्र सिंह के एक पुत्र हैं, पुत्र का नाम है क्या? महेंद्र सिंह। तो याद रखना साथियों, राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के नाम पर इस रियासत का नाम क्या रखा था? महेंद्रगढ़ रखा था। क्या रखा था? महेंद्रगढ़। क्लियर है। और यहां पर जो कान्नौड़ जाति है साथियों, कान्नौड़ जाति के कारण जो है इसका नाम क्या रखा गया था? कान्नौड़ रखा गया था। क्लियर है जी। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा से एक बार रिवीजन ले लेता हूं। गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था साथियों। तो उस टाइम पर हमारे हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, 7 में से एक महेंद्रगढ़ भी था। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे पुराना नाम, तो कान्नौड़ जाति के लिए, कान्नौड़ एक ब्राह्मणों की जाति होती थी, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है साथियों कान्नौड़। तो इसको कान्नौड़ का किला भी बोलते थे। तो 17वीं शताब्दी में जो कान्नौड़ का किला बनाया गया था ये तात्या टोपे के द्वारा बनाया गया था प्यारे साथियों। और 1861 की अगर बात की जाए तो जो महेंद्रगढ़ नामक जिला है आज के समय पर हम देखते हैं ये पटियाला रियासत होती थी, पटियाला के अंदर ये आता था। और याद रखना है उस टाइम पर जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था भाई नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह के एक पुत्र थे जिसका नाम है महेंद्र सिंह। ठीक है। तो राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के नाम पर इस जिले का नामांकन किया था। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे क्षेत्रफल की। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है प्यारे साथियों, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखना है 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1899 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या रहेगा प्यारे साथियों? क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है जी, याद रखना आपने। आशा करता हूं आपको इतना डाटा समझ में आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। महेंद्रगढ़ की साथियों बात चली हुई है, तो याद रखना आपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो तहसील है, ठीक है, तहसील के बारे में हम पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर जो तहसील है साथियों, तहसील के बारे में हम पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी तहसील है? एक अटेली है, एक कनीना है, और एक नांगल चौधरी है, एक नारनौल है। ठीक है प्यारे साथियों, अटेली है, कनीना है, नांगल चौधरी है प्यारे साथियों, और नारनौल है। याद रखना आपने। और एक महेंद्रगढ़ है इसमें।
एक खुद महेंद्रगढ़ है प्यारे साथियों। तो याद रखना है ये क्या है, तहसील है। उप तहसील की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो उप तहसील कौन सी है, तो याद रखना आपने जो उप तहसील है वो है सतनाली। सतनाली क्या है प्यारे बच्चों, ये एक उप तहसील है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ चुका है साथियों। अब हम मंडल की ओर चलते हैं। जो महेंद्रगढ़ है साथियों, महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़ मंडल बनाया गया साथियों, याद रखना आपने, सॉरी गुरुग्राम मंडल में आता है महेंद्रगढ़। तो याद रखना आपने जो मंडल आता है महेंद्रगढ़ का वो किसका आता है भाई, गुरुग्राम मंडल में। महेंद्रगढ़ जो है गुरुग्राम मंडल में आता है और इसमें महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है और रेवाड़ी है प्यारे साथियों। ठीक है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। इस मंडल के अंदर साथियों, गुरुग्राम मंडल के अंदर 3 ही जिले आते हैं। एक तो गुरुग्राम आता है साथियों, और एक महेंद्रगढ़ आता है, और एक पीतल नगरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, पीतल नगरी, रेवाड़ी जिले को हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक पीतल नगरी आती है, एक मेडी सिटी आती है और एक खनिजों की नगरी आती है साथियों इसमें। ठीक है, तो याद रखना आपने गुरुग्राम मंडल के अंदर ये 3 ही जिले आते हैं। मंडल की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो याद रखना आपने, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा प्यारे साथियों, देखिएगा, जो ये गुरुग्राम मंडल है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल कौन सा है प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो मंडल है वो कौन सा मंडल है प्यारे साथियों, गुरुग्राम मंडल है। कौन सा मंडल है प्यारे साथियों, गुरुग्राम मंडल है। आशा करता हूं आपको ये सारा का सारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखिएगा साथियों, महेंद्रगढ़ की बात हुई, तो यहां पे मैं भौगोलिक स्थिति की अगर बात करूं, भौगोलिक स्थिति की इसकी बात करता हूं प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, भौगोलिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो भौगोलिक स्थिति में प्यारे साथियों इसके जो जिले लगते हैं वो कौन कौन से जिले लगते हैं। एक तो रेवाड़ी जिला लगता है साथियों, रेवाड़ी जिला सीमा साझा करता है रेवाड़ी जिले से। उसके बाद साथियों महेंद्रगढ़ है, और एक जो जिला है उस जिले का नाम क्या है साथियों, चरखी दादरी, चरखी दादरी। और एक है साथियों रेवाड़ी, रेवाड़ी चरखी दादरी, यही क्या करते हैं साथियों, इसके साथ जो है सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, इसके साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सॉरी एक भिवानी भी है भाई, एक भिवानी भी है। ठीक है, भिवानी, क्लियर है, भिवानी, रेवाड़ी और चरखी दादरी, ये इसके साथ क्या करते हैं साथियों, सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं या आप महेंद्रगढ़ जिले की, तो याद रखना साथियों, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो मृदा पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने, इसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है पथरीली मृदा, पथरीली मृदा। ठीक है जी, कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों, पथरीली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा भाई, पथरीली मृदा। और ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है, बिल्कुल हल्की मृदा है। ठीक है, हल्की मृदा है ये। और याद रखना साथियों, यहां पर जो नदी है वो कौन सी नदी है, ठीक है, नदी कौन कौन सी है, तो याद रखना आपने, कृष्णावती नदी है, कृष्णावती नदी है प्यारे साथियों। और दूसरी जो नदी है प्यारे साथियों वो है दोहान नदी। ठीक है जी, कौन सी नदी है प्यारे साथियों, दोहान नदी है। तो याद रखना आपने, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से निकले आंसू से एक नदी निकली साथियों, और उस नदी को आज के समय पर हम जानते हैं दोहान नदी से। ठीक है, भृगु ऋषि जो कि ढोसी की पहाड़ी पर जिनकी जो है तपो भूमि थी, और उनकी एक पत्नी होती थी जिसका नाम है दिव्य पोलिमा, और दिव्य पोलिमा की आंखों से एक नदी निकली, और नदी का नाम क्या रखा गया, दोहान नदी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा साथियों। नदी के बारे में हमने पढ़ लिया, मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो नहर है वो कौन सी नहर है, तो याद रखना साथियों, नहर का नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर। ये जो जवाहरलाल नेहरू नहर है साथियों, ये
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो है क्या करती है, सिंचाई करती है प्यारे साथियों, क्या करती है, सिंचाई करती है। और याद रखना है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो कृषि का उत्पादन किया जाता है वो कौन सी कृषि की जाती है, यहाँ पे सरसों की कृषि की जाती है प्यारे साथियों, ठीक है, सरसों की कृषि की जाती है, सरसों का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पे तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं साथियों, ठीक है जी। कौन सी भाई, तिलहन, तिलहन और जो सरसों की जो फसल है वो सर्वाधिक कहां पर उगाई जाती है प्यारे साथियों, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर उगाई जाती है, ठीक है जी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो याद रखना है ये वही जिला है जिसके अंदर जो है सबसे कम फल सब्जी का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन करने वाला जिला, सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन करने वाला जिला, ठीक है। तो याद रखना साथियों सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन करने वाला जो जिला है उस जिले का नाम क्या है साथियों, महेंद्रगढ़, ठीक है। अगर आपसे पूछे जैविक फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, जैविक फल सब्जी, ठीक है जी, जैविक फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाया गया है प्यारे साथियों। तो याद रखना आपने जैविक फल सब्जी जो उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है ये कहां पे बनाया गया है, तो याद रखना आपने नारनौल के अंदर बनाया गया है, ठीक है जी, नारनौल के अंदर बनाया गया है जैविक फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। अब आपके लिए जानने की बात यह है प्यारे साथियों कि जो जैविक फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है इसका बनाने का रीजन क्या रहेगा, ठीक है। जो जैविक है, जैविक का मतलब क्या होता है, बिना खाद बीज के भाई, ठीक है, बिना जो दवाइयों के जो कृषि की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो फल सब्जियों के अंदर उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए साथियों हरियाणा के नारनौल के अंदर जो कि महेंद्रगढ़ जिले का एक हिस्सा है उसके अंदर जो है जैविक फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है प्यारे साथियों। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, महेंद्रगढ़ की यहां पे बात हो रही है साथियों भौतिक प्रदेश की, तो याद रखना है आपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो है एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है साथियों ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं प्यारे साथियों, ठीक है। देखो महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं साथियों तो याद रखना आपने जो महेंद्रगढ़ जिला है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ जिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पर्वत श्रृंखला है इसमें अरावली की, ठीक है, वो कहां पे है, तो याद रखना आपने नारनौल के अंदर है साथियों। कहां पे है साथियों, नारनौल के अंदर। यहां पे याद रखना साथियों, यहां पे आपने याद रखना है जो नारनौल है, नारनौल के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है साथियों, ढोसी की पहाड़ी। क्या नाम है प्यारे साथियों, ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी है, याद रखना आपने ढोसी की पहाड़ी, ठीक है। ढोसी की पहाड़ी जो स्थान है साथियों ये नारनौल के अंदर पड़ता है। सबसे ज्यादा जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़ का वो नारनौल है। वैसे तो देखो साथियों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो है अरावली की बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ते चलोगे नारनौल की तरफ जाओगे तो वहां पर बहुत सारी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ स्थान है साथियों नारनौल। और नारनौल के अंदर जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है ढोसी की पहाड़ी। और ढोसी की पहाड़ी पर एक व्यक्ति की तपोभूमि है जिसका नाम है चव्यन ऋषि, चव्यन ऋषि, ठीक है जी। तपोस्थली जो है चव्यन ऋषि की, तो याद रखना आपने जो चव्यन ऋषि की तपोस्थली है वो है साथियों, याद रखना आपने ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी। और आपने याद रखना साथियों एक व्यक्ति और हैं, एक ऋषि और हैं जिसको हम बोलते हैं पिपलाद ऋषि। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, पिपलाद ऋषि। जो पिपलाद ऋषि हुए हैं इनकी जो तपोस्थली थी वो कौन सी थी भाई, बाघोत। बाघोत एक गांव है साथियों महेंद्रगढ़ का। अगर आपसे पूछा जाता है प्यारे साथियों कि जो ढोसी की पहाड़ी है ये किस व्यक्ति की तपोस्थली है, तो याद रखना आपने चव्यन ऋषि की तपोस्थली है।
और ढोसी के अंदर है ये, ठीक है, ढोसी की पहाड़ी के ऊपर। और एक व्यक्ति यहाँ पर हुए, एक ऋषि यहाँ पर हुए जिसका नाम है पिपलाद ऋषि। और पिपलाद ऋषि की जो तपोस्थली है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बागोत बोलते, यानी कि बागोत के अंदर है वो, ठीक है। कहां पे है साथियों, बागोत के अंदर है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। साथ साथ में आप साथियों नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके नोट्स ही आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देख लेते हो, फिर बाद में क्या करते हो, ठीक है, नोट डाउन करते नहीं, फिर बाद में आप भूल जाते हो और बार बार आपको वीडियो देखने का मौका नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ऐसा ना हो, आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो, ठीक है। समय की कीमत को समझो, समय आपकी कीमत समझेगा। तो याद रखना साथियों, जो महेंद्रगढ़ जिला है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक जिला है प्यारे साथियों। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा साथियों, ठीक है जी। अब हम स्लाइड के माध्यम से थोड़ा पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, यह है शिक्षा जगत की अगर बात की जाए साथियों, तो आपने याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और किस स्थान पर है, तो याद रखना आपने जयंतपाली के अंदर है साथियों। किस स्थान पर है प्यारे साथियों, जयंतपाली के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने इसकी जो स्थापना हुई थी साल 2009 के अंदर हुई थी। अगर आपसे पूछे कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जयंतपाली के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई प्यारे साथियों, तो याद रखना है इसकी जो स्थापना हुई थी वो साल 2009 के अंदर हुई थी। और आज के समय पर अगर मैं बात करूं इसके वीसी कौन है, ठीक है, वाइस चांसलर कौन है, कुलपति कौन है, तो याद रखना आपने टंकेश्वर कुमार। कौन है प्यारे साथियों, टंकेश्वर कुमार। तो टंकेश्वर कुमार जो है वर्तमान समय में क्या रहेंगे, वीसी रहेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी रहेंगे, कुलपति रहेंगे साथियों। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ चुका होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली 2009 स्थापना, और वीसी कौन है, टंकेश्वर कुमार जो है वीसी रहेंगे, याद रखना आपने। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा प्यारे साथियों। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। वो पिक्चर कौन सी है, देखो, ये है चोर गुबंद। कौन सी गुबंद है भाई, चोर गुबंद। कौन सी गुबंद है प्यारे साथियों, चोर गुबंद, ठीक है। और ये जो चोर गुबंद है ना, चोर गुबंद याद रखना साथियों, इसकी जो विशेषता है वो कैसी विशेषता है इसकी, ठीक है। आप देखोगे ये दरवाजे बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो है तीन साइड क्या है प्यारे साथियों, इसके जो है तीन साइड क्या है, दरवाजे हैं। और पश्चिमी जो साइड है इसकी जो पश्चिमी साइड है प्यारे साथियों, उस पे कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया है। यानी कि जो चोर गुबंद है इसके तीन साइड क्या है साथियों, दरवाजे हैं। और एक साइड जो है, जो पश्चिमी साइड है साथियों, उसकी ओर जो है कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया है चोर गुबंद के अंदर। क्लियर है, क्लियर है साथियों। तो याद रखना आपने, चोरों के नाम से शायद ये प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो चोर जिन्होंने मतलब ये निर्माण करने के बाद बहुत सारे इसमें जो है चोरों ने लूटपाट की है बहुत सारी, तो इसलिए जो है इसको चोर गुबंद बोलते हैं प्यारे साथियों। क्लियर है, आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ठीक है जी। ये मंदिर है साथियों, मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का नाम क्या है साथियों, इस मंदिर का नाम है चामुंडा मंदिर। क्या नाम है साथियों, चामुंडा मंदिर, ठीक है। चामुंडा मंदिर साथियों इस मंदिर का नाम रहेगा। और याद रखना है जो चामुंडा मंदिर है ना, चामुंडा मंदिर जो है ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है साथियों। और इसकी जो विशेषता है वो कैसी विशेषता है, तो याद रखना साथियों जो इसकी विशेषता है वो ये है कि रामनवमी के दिन,
ठीक है, रामनवमी के दिन क्या लगता है, इसमें मेला लगता है साथियों। क्या लगता है साथियों, मेला लगता है। अगर पूछा जाता है कि ऐसे मंदिर का नाम बताइए जहां पर नवमी के दिन जो है मेला लगता है, तो याद रखना है आपने चामुंडा मंदिर। और चामुंडा मंदिर आपने देख लिया साथियों, ये चामुंडा मंदिर है जो कि हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है प्यारे साथियों। कहां पे पड़ता है प्यारे साथियों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, याद रखना आपने। ठीक है जी, क्लियर है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों, यहां पे और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। थोड़ा व्यक्तित्व से पहले हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक है साथियों मिर्जा अली की बावड़ी। ठीक है, मिर्जा अली बावड़ी, मिर्जा अली की जो बावड़ी है, ये साथियों याद रखना आपने, जो मिर्जा अली की बावड़ी है ये हरियाणा के नारनौल के अंदर है। मिर्जा अली की बावड़ी कहां पे है साथियों, नारनौल के अंदर है। और याद रखना साथियों, जो मिर्जा अली की बावड़ी है नारनौल के अंदर है। नारनौल की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने, कोरोना काल के दौरान की अगर मैं बात करूं साथियों, तो याद रखना आपने यहां पर संजीवनी ओपीडी, ठीक है, डिस्पेंसरी, ठीक है, डिस्पेंसरी को जो है शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि नारनौल के अंदर भाई, ठीक है, नारनौल के अंदर कौन सी डिस्पेंसरी को शुरू किया गया, तो संजीवनी ओपीडी डिस्पेंसरी को जो है यहां पर शुरू किया गया साथियों, नारनौल के अंदर। ठीक है, और याद रखना नारनौल के अंदर कौन सी बावड़ी है साथियों, मिर्जा अली की बावड़ी। ठीक है, महम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कौन सी बावड़ी है साथियों, तो ज्ञानी चोर की बावड़ी है। कौन सी बावड़ी प्यारे साथियों, ज्ञानी चोर की बावड़ी है। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, अब हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, एक है माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला। ठीक है, माधोगढ़ का किला प्यारे साथियों, जो माधोगढ़ का किला है ना, ठीक है, यह महेंद्रगढ़ के अंदर है। और याद रखना है साथियों आपने, जो माधोगढ़ का किला है इसमें हर साल रक्षाबंधन के दिन क्या लगता है प्यारे साथियों, मेला लगता है। रक्षाबंधन के दिन जो है क्या लगता है, मेला लगता है। मैंने आपको बताया था चामुंडा मंदिर के अंदर जो है रामनवमी वाले दिन जो है क्या लगता है साथियों, मेला लगता है। और माधोगढ़ के किले में जो है रक्षाबंधन के दिन जो है क्या लगता है साथियों, मेला लगता है। ठीक है, याद रखना आपने, माधोगढ़ मंदिर है, सॉरी ये माधोगढ़ मंदिर। ठीक है, माधोगढ़ मंदिर के अंदर भाई, माधोगढ़ मंदिर के अंदर जो है रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है प्यारे साथियों। जल महल की अगर बात की जाए, जल महल की, तो जो जल महल है प्यारे साथियों ये भी कहां पे है, तो ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, बीरबल के छत्ते की अगर बात की जाए, बीरबल के अगर छत्ते की बात की जाए, बीरबल का छत्ता ये भी जो है कहां पे है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, और याद रखना किसने बनवाया था ये, तो ये बनवाया था साथियों शाहजहां ने। किसने बनवाया था प्यारे साथियों, शाहजहां ने जो है बीरबल के छत्ते का निर्माण करवाया था। आशा करता हूं मैं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, उसके बाद नारनौल की अगर मैं बात करता हूं, नारनौल में अगर मैं बात करूं, एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शहीदी स्मारक बनाया गया प्यारे साथियों, ये हरियाणा के किस स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो जो शहीदी स्मारक बनाया गया प्यारे साथियों, ये हरियाणा के नारनौल के अंदर बनाया गया है। और याद रखना है शहीदी स्मारक किसकी याद में बनाया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने शहीदी स्मारक जो है ये राव तुलाराम की याद में बनाया गया है। किसकी याद में प्यारे साथियों, राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में प्यारे साथियों, राव तुलाराम की याद में। और राव तुलाराम जो है 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में प्यारे साथियों राव तुलाराम जो है अंग्रेजों से भिड़े थे। अंग्रेजों का जो है मुकाबला, डटकर मुकाबला किया था राव तुलाराम के द्वारा। और राव तुलाराम की याद में साथियों एक स्मारक बनाया गया नसीबपुर के अंदर, नारनौल के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नसीबपुर। ठीक है, नसीबपुर।
और नसीबपुर के अंदर क्या बनाया गया है, एक शहीदी स्मारक बनाया गया प्यारे साथियों। क्या बनाया गया है, एक शहीदी स्मारक बनाया गया है, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों महेंद्रगढ़ जिले की, तो याद रखना है आपने उत्तर भारत का लॉजिस्टिक पार्क, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों। तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, ये कहां पे बनाया गया है, नारनौल के अंदर बनाया गया है। कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों, नारनौल के अंदर बनाया गया है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है ये कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने नारनौल के अंदर बनाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है साथियों यहां पे मैं बात करता हूं साथियों महेंद्रगढ़ जिले की, तो एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, नीचे लेके आता हूं। महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए साथियों, ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिला जो है खनिजों की दृष्टि से अग्रणी जिला है साथियों। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि महेंद्रगढ़ जो है ये किसकी दृष्टि से अग्रणी जिला है, मोस्टली जो खनिज पाए जाते हैं साथियों ये सारे के सारे कहां पे पाए जाते हैं, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। अगर खनिजों की दृष्टि से अगर पूछा जाए ना विकसित जिला, सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, याद रखना है। और उद्योग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक उद्योग है, उस उद्योग का नाम है साथियों हवाई चप्पल वाला उद्योग। हवाई चप्पल, जो हवाई चप्पल बनाई जाती हैं साथियों, हवाई चप्पल का बड़ा जो कारखाना बनाया गया है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया गया है साथियों, तो याद रखना है आपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बनाया गया है। महेंद्रगढ़ जिला की एक विशेषता और है साथियों, इसका जो नागरिक बस स्टैंड है, महेंद्रगढ़ जिले का जो नागरिक बस अड्डा है साथियों, नागरिक बस अड्डा, ये हरियाणा का सबसे छोटा बस अड्डा है साथियों। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले का नागरिक बस अड्डा सबसे छोटा बस अड्डा है, तो याद रखना आपने ये महेंद्रगढ़ जिले का है भाई। किस जिले का प्यारे साथियों, महेंद्रगढ़ जिले का। ठीक है, सबसे छोटा हरियाणा में। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो नागरिक हवाई अड्डा है ये किस जिले का भाई, तो फतेहाबाद का। किस जिले का प्यारे साथियों, फतेहाबाद। और फतेहाबाद को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, हरियाणा में पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं साथियों। ठीक है जी। और इस्पात नगरी भी किसको बोला जाता है, फतेहाबाद जिले को ही बोला जाता है। खैर यहां पर बात चली हुई है साथियों महेंद्रगढ़ जिले की, तो हम इसके बारे में थोड़ा और डीपली से पढ़ने का काम करेंगे प्यारे साथियों। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है साथियों महेंद्रगढ़ जिले का, वो कैसे है देखिएगा। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो है जनसंख्या की अगर बात की जाए, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले की जो जनसंख्या है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, यानी कि 7 जिलों में से, ठीक है, 7 जिलों में से सबसे जो कम, मतलब जब सबसे 7 जिलों की जो है सबसे कम जनसंख्या है हमारे हरियाणा के अंदर। ठीक है, और 10 लाख से भी कम है, 10 लाख से कम जनसंख्या है, याद रखना आपने। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा नागरिक हवाई बस अड्डा जो है ये भी महेंद्रगढ़ जिले का है, जनसंख्या भी 10 लाख से कम है। और ऐसे 7 जिले हैं हमारे हरियाणा के अंदर प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद साथियों याद रखना आपने महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इतिहास के बारे में हम चले जाते हैं। ठीक है, एक इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ा और बता देता हूं। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का जो मकबरा है प्यारे साथियों, इब्राहिम खान का जो मकबरा है याद रखना है ये भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इतिहास में हम चले जाते हैं। इतिहास की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों तो याद रखना आपने इतिहास में आपने याद रखना है साथियों 1861 के अंदर जो है
कान्नौड़ का किला बनाया गया था। ठीक है, कौन सा किला बनाया गया था साथियों? कान्नौड़ का किला। उसके बाद आपने याद रखना है साथियों इतिहास के बारे में, 1672 की अगर बात की जाए, ठीक है, 1672 की अगर बात की जाए तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है सतनामी विद्रोह। क्या नाम है? सतनामी विद्रोह। और ये सतनामी विद्रोह जो है ये किसके साथ हुआ था? तो याद रखना आपने, औरंगजेब के साथ हुआ था प्यारे साथियों ये। ठीक है, किसके साथ हुआ था प्यारे साथियों? औरंगजेब के साथ जो है सतनामी विद्रोह हुआ था। और सतनामी संप्रदाय, अगर पूछा जाता है सतनामी संप्रदाय इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1573 के अंदर की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा? बीरभान के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? बीरभान के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सतनामी विद्रोह कब हुआ तो 1672 के अंदर हुआ। और याद रखना है साथियों किसके साथ हुआ था ये? औरंगजेब के साथ हुआ था। और इसमें कौन सी संप्रदाय थी? सतनामी संप्रदाय थी। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1573 के अंदर की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा? बीरभान के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? बीरभान के द्वारा। याद रखना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना प्यारे साथियों, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो मैं आपको पेप्सू के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है प्यारे साथियों जो पेप्सू है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसका जो गठन किया गया था ये 1948 के अंदर किया गया था। कब किया गया था प्यारे साथियों? 1948 के अंदर किया था। और इसमें कुछ रियासतें मिलाई गई थी, जैसे पटियाला से महेंद्रगढ़ जिला ले लिया था पटियाला रियासत से। और जींद रियासत से तो जींद ही जिला लिया जाएगा। ठीक है, जींद रियासत से। और नाभा रियासत से, जींद रियासत से चरखी दादरी लिया जाएगा भाई। ठीक है, जींद रियासत से चरखी दादरी। और उसके बाद नाभा रियासत से बावड़, जो कि रेवाड़ी का एक स्थान है। ठीक है, पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसका गठन कब किया गया था? 1948 के अंदर प्यारे साथियों। ठीक है, याद रखना है आपने। हरियाणा उदय में आप पढ़ोगे पेप्सू के बारे में। ठीक है, 1948 के अंदर पंजाब के जो सीएम बनते हैं साथियों, उस व्यक्ति का नाम है भीमसेन सच्चर। और भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला बनाया था जिस फॉर्मूले का नाम है सच्चर फॉर्मूला। क्या नाम है प्यारे साथियों? सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूले में बात रखी गई थी कि हरियाणा राज्य की जो लैंग्वेज रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, हरियाणा और पंजाब की दोनों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो पंजाबी रहेगी। तो इस सच्चर फॉर्मूले से हरियाणा वाले लोगों को परेशानी हुई और यह सच्चर फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका था। 1948 में पंजाब ईस्ट स्टेट यूनियन जो है इसका गठन किया गया था पेप्सू का। और इसमें कुछ रियासतें जो है मिलाई गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, पटियाला से महेंद्रगढ़ रियासत ली गई थी, जींद रियासत से चरखी दादरी लिया गया था और नाभा से बावड़ लिया गया था। और इनका जो मुख्यालय बनाया गया था वो महेंद्रगढ़ के नारनौल में बनाया गया था प्यारे साथियों। और इनका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहां पे बनाया गया था साथियों? तो याद रखना आपने, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर बनाया गया था। इतना आपको समझ में आ गया प्यारे साथियों? ठीक है जी। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिख के भेजिए साथियों। ठीक है, जय हिंद के उद्घोष के साथ जो है आप हमारे इस हौसले को बढ़ाइएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं साथियों यहां पे अर्जुन गणराज्य की। अर्जुन गणराज्य की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो अर्जुन गणराज्य की अगर मैं बात करता हूं, अर्जुन गणराज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? तो याद रखना आपने, अर्जुन गणराज्य में जो राजधानी बनाई गई थी वो महेंद्रगढ़ राजधानी बनाई गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, कौन सी राजधानी बनाई गई थी प्यारे साथियों? अर्जुन गणराज्य के अंदर महेंद्रगढ़ को जो है राजधानी बनाया गया था प्यारे साथियों। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों के ऊपर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बाबा रामदेव जी के पास।
देखो जी, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, इनका जो संबंध है, ठीक है, सभी जानते हैं पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाबा रामदेव का जो संबंध है साथियों, ये सैयद अलीपुर से बिलोंग करते हैं, सैयद अलीपुर से, ठीक है, सैयद अलीपुर से जो है बिलोंग करते हैं। और जो सैयद अलीपुर गांव है ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है प्यारे साथियों? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और आपने सुना होगा जो पतंजलि है, ठीक है, पतंजलि जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बाबा रामदेव को बनाया गया है। किसको बनाया गया प्यारे साथियों? बाबा रामदेव को बनाया गया है, ठीक है। रामदेव जी सुबह आप देखते होंगे टीवी चैनल के ऊपर देखते होंगे आप, सुबह सुबह आते हैं, योग करते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है 21 जून आने वाला है साथियों, और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है। तो आपसे भी अपील है, सुबह उठकर जरूर जो है एक बार व्यायाम करें, योग करें, क्योंकि आपका जो शरीर है, ठीक है, वो बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा योग करने से। करो योग और रहो निरोग। तो याद रखना साथियों आपने, ठीक है जी। आगे पढ़ लेते हैं साथियों। देखिएगा, बात की जाए बच्चों यहां पे सतीश कौशिक की, सतीश कौशिक की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ सतीश कौशिक जी का 1956 के अंदर हुआ, और ये फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष है साथियों। फिल्म प्रोत्साहन किसके अध्यक्ष है प्यारे साथियों? फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के, फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष है प्यारे साथियों सतीश कौशिक। और याद रखना है आपने, इनका जो संबंध है ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना प्यारे साथियों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। किस जिले से भाई? महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। सतीश कौशिक हमने पढ़ लिया प्यारे साथियों, और हमने बाबा रामदेव को पढ़ लिया। अब एक और आता है जिसका नाम है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा की अगर बात की जाए, सुरेंद्र शर्मा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, सुरेंद्र शर्मा जिनका जन्म 1945 के अंदर हुआ, कहां पे हुआ? नांगल चौधरी के अंदर। कहां पे हुआ प्यारे साथियों? नांगल चौधरी के अंदर हुआ। और याद रखना साथियों, ये एक हास्य कवि हैं। क्या है प्यारे साथियों? हास्य कवि हैं। तो याद रखना है, इनका भी जो संबंध है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले से है? महेंद्रगढ़ जिले से है, ठीक है। बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो सैयद अलीपुर गांव से बिलोंग करते हैं, पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखना आपने। और सतीश कौशिक की अगर बात की जाए तो फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। 1956 के अंदर इनका जन्म हुआ। सुरेंद्र शर्मा की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों, 1948 के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। सॉरी 1945 भाई, ठीक कीजिएगा, सॉरी 1945 के अंदर जो है नांगल चौधरी के अंदर इनका जन्म हुआ। और ये क्या है? एक हास्य कवि है साथियों, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज हमने साथियों महेंद्रगढ़ जिले को कवर किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में साथियों हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।